अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते क्लास। क्विज आपके मेरे पास आ गए हैं, जिन्होंने सबमिट करा है और फिर इंशाल्लाह वो चेक करके उनको बताऊंगा मैं आपको। सर जी सर मेरी अटेंडेंस रह गई। सुमेरा महफूज, जी 11072। आपका पहले सेशन में नहीं थी ना? सर लाइट नहीं थी सर। क्विज दिया आपने? जी मैंने क्विज किया है। ठीक है, क्विज दिया तो सही है। तो प्रेजेंट लगा दें। ठीक है, लगा दी प्रेजेंट। क्विज मैंने फर्स्ट थैंक सेशन में लिया है ना, तो आपकी क्विज दिया है तो ठीक है। यू। ओके सर। अच्छा जी, मैं आगे हम चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। शामिर अली की भी अटेंडेंस लग गई, सही है। आपने पहले भी कहा था मीटिंग से खत्म होने से पहले। प्रेजेंट लगा दिया। अच्छा, ये पॉसिक्स ये मैंने कहा था, ये स्लाइड छोड़ देगा। 45, 46, 47, 48 ये स्लाइड जो है ना, ये हम इसको स्किप कर रहे हैं। विंडोज की हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में हम कर रहे थे इंटर प्रोसीजर कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कम्युनिकेशन करने के दो तरीके हैं, शेयर्ड मेमोरी है और एक मैसेज पासिंग है। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली थी डिटेल के अंदर। ये विंडोज़ के अंदर आप देखा है, दिखाया है यहाँ पर है कि विंडोज़ के अंदर भी जो है ना एक्चुअली कम्युनिकेशन होती है, और मैसेज पासिंग के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन दो प्रोसेस आपस में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाया है कि मैसेज पासिंग जो है वो पॉसिबल है, और उसको विंडोज़ के एनवायरनमेंट में कहते हैं एडवांस लोकल प्रोसीजर कॉल, ठीक है। ये सेम सिस्टम के लिए प्रोसेस ऑन द सेम सिस्टम, यानी कि एक ही मशीन है, एक ही मशीन के अंदर सेम सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो लोकल प्रोसीजर कॉल कहलाता है, ठीक है। लोकल नाम इसीलिए दिया है कि सेम मशीन के अंदर ही वो मैसेज पासिंग हो रही है। और मैंने दोनों तरीके बताए थे मैसेज पासिंग के लास्ट क्लास में, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट के अंदर मेल बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेल बॉक्सेस से जो है ना फ़ायदा ये होता है कि मतलब मल्टीपल रेसिपेंट हो सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स हैं। तो इसके अंदर जो है वो मेल बॉक्सेस का ही कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि मैसेज पासिंग जो है वो होती है एडवांस लोकल प्रोसीजर कॉल के ज़रिए। और कम्युनिकेशन जो होती है वो एक्चुअली वो कनेक्शन पोर्ट के ज़रिए होती है, ठीक है। यानी कि पोर्ट का मतलब क्या है, एक नंबर होता है पोर्ट एक्चुअली, जिसके ज़रिए से वो सर्विस का नंबर होता है, जिस सर्विस के साथ प्रोसेस के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। जैसे HTTP है, HTTP की पोर्ट है 8080, ठीक है। उसकी पोर्ट के पीछे क्या है, एक्चुअली ब्राउजिंग का पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है। तो जो सर्विस चल रही होती है उसका पोर्ट होता है, उस पोर्ट के साथ जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। तो
द क्लाइंट करता है क्या है, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है। उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, सर्वर जो है वो 2 प्राइवेट कम्युनिकेशन पोर्ट्स जो है वो देता है। एक क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाने के लिए कम्युनिकेशन के लिए एक पोर्ट होती है, और दूसरी सर्वर से क्लाइंट के पास आने के लिए, ठीक है ना। क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन, एक पोर्ट होगी जो क्लाइंट से सर्वर के पास जाने के लिए काम आएगी, और एक पोर्ट होगी जो सर्वर से क्लाइंट के पास वापस आने के लिए काम। तो ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स 2 होती हैं, और इनके ज़रिए से मैसेज पासिंग जो है विंडोज़ के अंदर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। और विद इन द सेम सिस्टम की बात हो रही है, इसमें एक ही सिस्टम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है। और यहाँ पर जैसे इसका रिक्वेस्ट दिखाया भी गया इस डायग्राम में, ये क्लाइंट है और विंडोज़ के एनवायरनमेंट दिखाया, ये सर्वर है, और ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने, और उसके साथ अंदर जो है कनेक्शन का पोर्ट भी भेजा साथ में, और जवाब में जो है वो क्लाइंट को पोर्ट मिल असाइन हो जाता है। ये जवाब में क्लाइंट को पोर्ट असाइन हो जाता है, और फिर सर्वर जो है वो कम्युनिकेशन पोर्ट जो है वो सर्वर और क्लाइंट दोनों कम्युनिकेशन पोर्ट जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और फिर आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर लिखा है लेस देन 256 बाइट्स, ठीक है ना, यानी कि 256 बाइट से कम होता है डेटा तो मैसेज पासिंग होती है, क्योंकि मैसेज पासिंग टेक्निक ज़्यादा सूटेबल वहाँ पर है जहाँ पर डेटा कम। लेकिन जब डेटा ज़्यादा हो जाता है, 256 बाइट से ज़्यादा हो जाता है, फिर शेयर्ड सेक्शन ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी शेयर्ड मेमोरी यूज होती है, फिर मैसेज पासिंग जो है ना उसके लिए सूटेबल नहीं है। ये खैर विंडोज़ के एनवायरनमेंट में आपको बता रहा हूँ, विंडोज़ के एनवायरनमेंट में क्लाइंट सर्वर आपस में कम्युनिकेशन पोर्ट के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, सॉकेट्स है, रिपोर्ट प्रोसीजर कॉल है, पाइप्स है, और ये सब चीज़ देख लेते हैं। सॉकेट किसे कहते हैं, ये हम क्लाइंट सर्वर के सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन विंडोज एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, इसी एग्जांपल भी देख रहे हैं। सॉकेट किसे कहते हैं, आ सॉकेट इज डिफाइंड एज एन एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए हमें जो है ना वो सॉकेट कम्युनिकेशन के जरिए से नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होती है। एक तो होता है पोर्ट जिसके 8080, ठीक है, HTTP का पोर्ट है, इसका 25 SMTP का पोर्ट है, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल से हर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है। तो एक होता है पोर्ट जिस पे एक्चुअली वो सर्विस चल रही है, ठीक है, और एक होता है IP एड्रेस। तो किया जाता है कि IP एड्रेस को और पोर्ट को दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा सॉकेट। लेकिन सॉकेट क्या होता है एक्चुअली, वो IP एड्रेस और पोर्ट एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें एग्जांपल भी दिखाई गई है, ये एक IP एड्रेस है, ठीक है, 161.25.19.18 और इसके बाद डबल कॉलन के बाद ये पोर्ट एड्रेस है, ठीक है। तो इसके अंदर ये IP एड्रेस हो गया, पोर्ट एड्रेस हो गया, तो दोनों को मिला के अब ये पूरा क्या बन गया, ये सॉकेट बन गया, ये पूरा एक सॉकेट बन गया। तो सॉकेट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, सॉकेट के अंदर पोर्ट एड्रेस भी होता है और IP एड्रेस भी होता है, और जाहिर है दोनों तरफ सॉकेट बनते हैं, क्लाइंट साइड पे भी सर्वर साइड पे भी दोनों तरफ सॉकेट बनते हैं। और यहाँ पर ये लिखा है कि ऑल पोर्ट्स बेलो 1024 से नंबर जितना छोटा होगा वो सारी वेल नोन पोर्ट्स हैं। वेल नोन का मतलब ये जैसे वो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, जैसे 80 पोर्ट है, 80 पोर्ट जो है वो 80 पोर्ट जो है वो वज़ाहिर 1024 के अंदर आती है, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं, 25 है, ये ईमेल भी सेंड करने के काम आती है, 23 है, ये फाइल को डाउनलोड करने के काम करती है, FTP प्रोटोकॉल है, ये SMTP प्रोटोकॉल। तो ये सारे के सारे 1024 के अंदर आते हैं, 1024 के अंदर ही आ रहे हैं सारे, 80, 25, 23। तो ये सारी की सारी वेल नोन पोर्ट्स कहलाती हैं। एक स्पेशल IP एड्रेस होता है जो कि आपने नाम शायद सुना हो, लूप बैक एड्रेस जिसे हम कहते हैं, सुना है नाम लूप बैक एड्रेस का? ये हर पीसी का अपना IP एड्रेस होता है, यानी कि हर पीसी के अंदर हर पीसी का ये सेल्फ अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहे तो ये IP एड्रेस बाय डिफॉल्ट होता है हर पीसी का 127.0.0.1, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है और इसके जरिए से जो है ना कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। सर जी, IP एड्रेस के जरिए जो कनेक्ट होते हैं पोर्ट वगैरह आपस में, इसे सॉकेट कहते हैं। IP एड्रेस और पोर्ट एड्रेस को मिलाने को, जी हाँ, दोनों को मिला के सॉकेट बनता है।
सॉकेट के जरिए कम्युनिकेशन होती है। तो लूप बैक एड्रेस होता है, वो लूप बैक एड्रेस जो है वो अपने आप को ये सिस्टम रेफर कर रहा होता है, ये स्पेशल आईपी होती है। तो इससे फायदा पता ही चल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कौन सा प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, ठीक है। पिंग करता है अपने प्रोसेस को ही, तो उससे रिप्लाई आ रहा होता है। तो ये अपने आप पीसी के अंदर ही अपने आप को ही पिंग करता है पीसी इस आईपी के जरिए। तो ये हर पीसी के ऊपर ये आईपी होती है बाय डिफॉल्ट। एक तो वो आईपी होती है जो कम्युनिकेशन आप बाहर से कर रहे हैं, लेकिन एक पीसी के अंदर ही कम्युनिकेशन करनी है, किसी को अपने आप से ही कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए ये आईपी होती है 127.0.0.1। इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। तो आप यहाँ पर देखें कम्युनिकेशन, सॉकेट कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई गई है सिनेरियो, ठीक है। सॉकेट कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर ये देखें, ये होस्ट है, ये होस्ट है, इसका नाम एक्स है, होस्ट एक्स, उसकी आईपी है 146.86.5.20, ये इसकी आईपी है, और ये पोर्ट नंबर है, ठीक है, पोर्ट नंबर है। अब जाहिर है ये 1024 से बड़ा ही होगा। जो क्लाइंट होता है ना, उसका जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है वो जाहिर है वेल नोन पोर्ट्स नहीं लेता, तो वो 1024 से बड़ा ही कोई 1024 से ऊपर ही कोई पोर्ट नंबर हो लेता है, वो ग्रेटर देन 1024 कोई पोर्ट होती है, वो जो है आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएट होके वो क्लाइंट जो है वो सॉकेट, अब ये इसका क्लाइंट का सॉकेट एड्रेस हो गया, इसने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, कौन सा सर्वर है, वेब सर्वर है, वेब सर्वर के बाद रिक्वेस्ट आई, और वेब सर्वर चूंकि ब्राउज वेब पेज खोलना है तो इसलिए पोर्ट उसने यूज़ की 80 आपको पता है वेब ब्राउजिंग के लिए होता है, और ये आईपी एड्रेस और ये पोर्ट जो है ये इसका रिप्लाई में जाएगा। इस तरह से क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन आपस में हो जाएगी। ये विंडोज एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अच्छा, नमाज ब्रेक दे दें, मैं नमाज तो मैंने तो पढ़ ली, आप लोगों को इस पे लगा के मैंने पढ़ ली थी। अच्छा, वो आप लोगों ने जिसने नमाज नहीं पढ़ी तो वो हम ऐसा कर लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक देंगे, थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए, ये इंशाल्लाह एक स्लाइड कंप्लीट करके ना ये मैं 5-7 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले लूँगा ताकि आप लोग नमाज भी पढ़ लें। हाँ सही बात है, आप लोग क्विज कर रहे होंगे तो नमाज का टाइम नहीं मिला होगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो आपस में जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर के अंदर। तो 3 टाइप के सॉकेट होते हैं, एक तो होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, इसको हम टीसीपी कहते हैं, ठीक है। ये सॉकेट की बात हो रही है जावा के अंदर, जावा की भी एग्जांपल यहाँ दिखाई है, असल में सारी एग्जांपल बुक में दी है तो मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा क्लियर हो जाता है कि कम्युनिकेशन क्लाइंट सर्वर के दरमियान क्या होता है, सॉकेट क्या होता है। बार बार नाम आप ये सुनोगे बार बार, सॉकेट क्या होता है, सॉकेट में आपको समझ में आ गया सॉकेट क्या चीज़ होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, कनेक्शन ओरिएंटेड जो है कम्युनिकेशन भी होती है सॉकेट के अंदर, सॉकेट के जरिए, और कनेक्शन लेस भी होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है जो मैसेज कोई भेज गया उसका एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है, एक मैसेज गया सेंड हुआ, उसकी रेस्पॉन्स, मैसेज सेंड हुआ, उसके रेस्पॉन्स में एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट जो है वो एक्चुअली ये मैसेज सेंड हुआ, उसके इस पे ये मैसेज हुआ है सेंड, उसके रिस्पॉन्स में जो है वो एक्नॉलेजमेंट आ गई, और ये एक्नॉलेजमेंट एक्चुअली इंश्योर करती है कि आपका जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन लेस के अंदर ना मैसेज जाता है लेकिन रेस्पॉन्स कोई नहीं आता, ये मैसेज डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ, तो रेस्पॉन्स उसके अंदर कोई नहीं आता। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि जो है ना ये मतलब ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, जावा के अंदर ये दिखाया गया है, मल्टीकास्टिंग भी होती है कि मल्टीपल रेसिपिएंट्स हो सकते हैं, सारा कोड लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे हमें दिखाया गया है ताकि मतलब आपको समझ में आ जाए कि वाकई में ऐसा कम्युनिकेशन जो है सॉकेट प्रोग्रामिंग के जरिए हो सकती है। बाकी रिमोट प्रोसीजर कॉल्स की अगर हम बात करें तो यानी कि रिमोट प्रोसीजर कॉल के जरिए ना रिमोटली किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, और तो on Windows system code compiled from specific written in Microsoft Interface Definition Language, ये एक एक्चुअली एक सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की जिसके ऊपर जो है वो रिमोट प्रोसीजर कॉल का पूरा रूटीन लिखा गया है। तो बहरहाल ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी गई है, तो इसमें आप देख लें यहाँ पर मैकेनिज्म दिखाया गया है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, और मैसेज आपस में जो है एक दूसरे को पास हो रहा है। विंडोज़ के अंदर इन्वायरमेंट में दिखाया गया है, रिमोट प्रोसीजर कॉल के जो है ना वो की गई, इस्टेब्लिश हुई, कर्नल ने इस्टेब्लिश की, और मैसेज भेजा जो है वो क्लाइंट को, क्लाइंट ने मैसेज भेजा, ठीक है,
कर्नल सेंड मैसेज टू द मैच मेकर टू फाइंड द पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर के लिए रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से रिप्लाई के अंदर जो है वो पोर्ट नंबर आई, तो इस तरह पोर्ट नंबर जो है ये आपको मतलब सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए ये एक मरहला वाला दिखाया है विंडोज़ की। ज़ाहिर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको आइडिया हो जाएगा भाई रिमोट प्रोसीजर कॉल भी होता है एक चीज़, कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो सकती है। इस तरह पाइप्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। पाइप्स किसे कहते हैं? पाइप्स एक्चुअली दो मतलब लिनक्स के अंदर यूज होते हैं पाइप्स, और ये एक तरह का पाथवे होता है, ठीक है। एक्ट एज अ कंडुइट अलाउइंग टू प्रोसेस टू कम्युनिकेट। दो प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं पाइप्स के जरिए। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है पाइप्स के जरिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि क्या क्या कम्युनिकेशन यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, ये चीज़ें हैं। या इन केस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन इट इज़ हाफ और फुल डुप्लेक्स। ये सारी चीज़ें जो है वो बता रहे हैं लिनक्स के हवाले से, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप हो सकती है जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की दो प्रोसेस की आपस में। तो एक प्रोसेस पेरेंट होगा, एक प्रोसेस चाइल्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर देखी जाती है जब हम पाइप्स की बात करते हैं। तो ऑर्डिनरी पाइप्स जो है वो, अच्छा इसको यूज़ कैसे करते हैं पाइप्स को, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर ये ऑर्डिनरी पाइप्स की एग्जांपल दिखाई है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन, यानी कि दो प्रोसेस है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये पेरेंट प्रोसेस है, ये चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है वही जो मैंने हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, उसी को यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर जो है समझाया गया है कि प्रोड्यूसर जो है वो राइट करेगा एक एंड से, ठीक है। वो जैसे पेरेंट ने राइट कर दिया, तो ये जैसे FD0 है, FD0 के जरिए से पेरेंट ने राइट कर दिया, इसने प्रोड्यूस किया, और जो है ना वो फिर FD0 यहाँ पर जो है यहाँ पर इसने राइट किया, और एक तरफ से जो है ना इसने FD1 ने क्या किया, उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एक तरफ से राइटिंग हो रही है, एक तरफ से रीडिंग हो रही है। तो ये एक्चुअली पाइप्स की एग्जांपल इसलिए बताई गई थी कि जो है तो लिनक्स में एक्चुअली यूज होता है ये। मैं आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये पाइप्स का कॉन्सेप्ट है। और इसको जैसे ना आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूंगा एग्जांपल्स के अंदर कि ये आपस में जो प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू पाइप्स होती है। तो 12 ये थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दिया आखिर में आपको, जिसके अंदर ये विंडोज़ की एग्जांपल हमने देख ली कि उसमें कम्युनिकेशन जो है दो प्रोसेस की आपस में कैसे होती है, एग्जांपल के तौर पर हमारे सामने आ गया। और उससे पहले जो है IPAC वगैरह की ये आप देखना चाहे देख लें अपने एंड में, ये अभी ज़रूरी नहीं है। असल हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर जो हमने पिछली क्लास में तकरीबन कंप्लीट कर लिया था ये चैप्टर। थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी वो मैंने अभी बता दी। हम नया नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके अभी मैं आपको नमाज का ब्रेक दे देता हूँ बिल्कुल। तो नमाज का ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 ओके सर। मिनट नमाज का ब्रेक ले लेता हूँ जी। आप लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी वो दे दें।